सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर हरियाणा के सभी लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि हरियाणा में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 चला हुआ है और बीएलओ की ड्यूटी है SIR फॉर्म भरवाकर अपलोड कराने की। लेकिन इतने ज़्यादा फॉर्म है बीएलओ के पास, मतलब काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड बीएलओ के पास है। इसलिए हम आपको ऑनलाइन SIR हो रहा है वो आपको भर कर दिखाएंगे कि आप ऑनलाइन कर सकते हो, खुद से अपनी डिटेल खुद डालो, क्योंकि आजकल हर चीज़ डिजिटल है। आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, नेट है, सभी चीज़ आपके पास उपलब्ध है। तो आपको खुद करना चाहिए, ये आपका कर्तव्य भी है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सही समय पर सही अपडेट मिलती रहे। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा के हर घर में एजुकेटेड पर्सन है। अगर आप एजुकेटेड होने के बावजूद भी दूसरे के भरोसे बैठे हैं तो ये चीज़ गलत है। तो अगर आपको करना नहीं आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि आप खुद से ऑनलाइन SIR कैसे कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, आप जो करोगे वो आपके डायरेक्ट आपके बीएलओ के पास चला जाएगा, बीएलओ उसको देखेगा और अप्रूव कर देगा। उस पर कुछ अपलोड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम आसान हो जाएगा आपके बीएलओ का भी, और आपको तसल्ली हो जाएगी कि आपने खुद भरा है। दो तरीके से आप भर सकते हो। पहला, आप ये ऊपर ऐप देख रहे हो ECINET मोबाइल ऐप। ऐप के द्वारा मोबाइल से डाउनलोड करके सेम फंक्शन है A to Z, कोई फंक्शन अलग नहीं है, सारे ऑप्शंस यही है, देखने को मिल जाएंगे आपको। अगर आप ऐप से नहीं करते हैं, कंप्यूटर से या किसी क्रोम ब्राउजर से अगर आप करते हैं, तो उसके लिए आप ऊपर वेबसाइट देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो voters.eci.gov.in। उसके ऊपर आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026। जैसे आप अपनी इसको ओपन करोगे ये आपके सामने आ जाएगा। इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, फिल एनुमरेशन फॉर्म जो आपको भरना है। दूसरा, अगर आपको डिटेल्स चेक करनी है, आपके पास लास्ट SIR का डाटा अगर आप नहीं है, वैसे तो मोस्टली सभी के पास पहुंच चुका है, फिर भी अगर नहीं है तो यहाँ पर आप सर्च कर आप देख सकते हो, अपने पिताजी का, मदर का, जो भी चेक करना चाहते हो कर सकते हो। तो मैं मानता हूँ कि आपके पास डाटा तो जरूर पहुंच चुका होगा। अब आपको क्या करना है, फिल एनुमरेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसा ही ऐप के ऊपर भी दिखाई देगा, ऐसा ही पोर्टल पर अच्छे से देख लो, ध्यान से देख लो, तो आप, ताकि आप अपना ये खुद कर सकते हो। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, और अपने बीएलओज के पास भी इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ये खुद कर सकते हैं। तो सभी बीएलओज अपने अपने गाँव में ग्रुप में ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि आपका काम भी कुछ हल्का हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से कोई भी नई स्कीम आती है, जो भी नई जानकारी आती है, वो आपको इस चैनल के माध्यम से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये क्या होगा कि आपको बोलेगा कि ये लॉगिन करो। अगर आपने डायरेक्ट लॉगिन किया तो नहीं होगा, क्योंकि आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है। तो अकाउंट के लिए चाहिए होगा मोबाइल नंबर। तो आपको नीचे देखने को मिलेगा कि ये ऑप्शन साइन अप का। अगर आप मोबाइल पर कर रहे हो, मोबाइल नंबर डालना है, साइन अप का बटन वो नहीं दिखाई देगा, वो ऑटोमेटिक आपका OTP लेकर खुद से साइन अप कर लेगा और खुद से दोबारा मोबाइल नंबर मांग लेगा। तो हम अभी करेंगे साइन अप। जैसे आप साइन अप पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर, मैं कर लेता हूँ एक बार। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है, जिसका भी आप कर रहे हो, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डालकर नीचे कैप्चा डालोगे। ये कैप्चा एंटर करके कंटिन्यू कर दोगे। मोबाइल नंबर डालकर कैप्चा डाल देते हैं हम इसको। उसके बाद आपके पास OTP आएगा, हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। जैसे मोबाइल नंबर डाला, उसने बोल दिया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भरो। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर भरना है। अगर किसी का नाम मान लो कि संदीप कुमार है, तो हम ऊपर संदीप भरेंगे, नीचे कुमार भरेंगे। अगर किसी का नाम मान लो राकेश है, तो वो सिर्फ वो सुधीर भरेंगे, लास्ट में नीचे नहीं भरेंगे। तो यहाँ पर ये नाम डालने के बाद रिक्वेस्ट OTP करेंगे। जैसे आप रिक्वेस्ट OTP करोगे तो ये आपके सामने दोबारा से ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से फिल करना है। यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हो, और आप यहाँ पर फिल एनुमरेशन फॉर्म पर भी लॉगिन कर सकते हो। अकाउंट बन चुका है, हम इसको, अब हमें क्या करना है कि अकाउंट बनने के बाद आपके सामने इस पर फिर दोबारा से हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया, फिर से ये लॉगिन का आ गया, साइन अप हो चुका है। अब हमें सिर्फ लॉगिन करना है। हम मोबाइल नंबर डालेंगे जो भी हमने थोड़ी देर पहले डाला था। जो भी आपका, अगर मोबाइल नंबर नहीं डालते हो तो आप अपना एपिक नंबर भी डाल सकते हैं। जो आपके पास वोटर ID कार्ड नंबर होता है वो भी डाल सकते हो। तो हमने मोबाइल नंबर डाला था, तो हम मोबाइल नंबर को डालेंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज है, आपके दादा हैं, आपके जो भी ओल्ड एज पर्सन है, उनका मोबाइल नंबर वोटर्स में लिंक नहीं होगा, तो मोस्ट ज़्यादातर ओल्ड जो वोटर है उसमें नहीं आएगा। तो आप अपना एपिक नंबर यहाँ पर डालिए। डालने के बाद कैप्चा डालिए। तो आपको जो बीएलओ ने SIR फॉर्म दिया होगा, उस पर आपकी डिटेल भी दी हुई है, उस पर भी लिखा होता है EPIC नंबर। तो वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है। तो डालने के बाद ये कैप्चा डाला और रिक्वेस्ट OTP कर दीजिए।
या मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे वो आप, जो आपको आसान लगता है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। चाहे मोबाइल नंबर डालो चाहे एपिक नंबर डालो, एक ही चीज़ है। तो ओटीपी आएगा वो आपका मोबाइल नंबर पर, तो आपका मोबाइल नंबर लिंक कराएगा। तो देखो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी आ चुका है। अब एपिक नंबर डालोगे तो आपका वो मांगेगा कि आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आपका वो मोबाइल नंबर लिंक करवाएगा। तो हम यहाँ पर हमने लिंक कर दिया था, तो हमने जैसे ही नंबर डाला तो यहाँ पर ओटीपी आ चुका है। हम यहाँ पर इसको ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई करते हैं, क्योंकि हमने अभी अपना अकाउंट नया बनाया था। तो यहाँ पर ज़्यादा एज के अगर कोई पर्सन है तो उनके लिए मोबाइल नंबर के लिए यूज करो, जो जिनका अभी नया नया वोटर आईडी कार्ड बना है उसके लिए आप एपिक नंबर भी डाल सकते हैं, ओटीपी आ जाएगा, क्योंकि नए जो वोटर्स बने हैं उनके मोबाइल नंबर ऐप ही, जो मोबाइल नंबर है वो लिंक ही होता है। तो हम यहाँ पर अब लॉगिन करते हैं इसको। देखो ये जैसे लॉगिन होता है आपका नाम सामने साइड में शो हो जाएगा, जो भी चीज़ मांगता है आप सिलेक्ट करते चलो। सबसे पहले हम यहाँ पर भर लेते हैं स्टेट। स्टेट भर दिया हमने, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पूरे ऑल इंडिया में सेम पोर्टल है, स्टेट कोई सा भी भर लो, जो प्रोसेस आगे होगा वो ए टू जेड सेम होने वाला है। ये ना सोचे कि हम हरियाणा का कर रहे हैं तो हरियाणा का ही ऐसा होगा, अगर आप अरुणाचल प्रदेश का करोगे ऐसे ही होगा, पंजाब का करोगे ऐसे ही होगा। जहां भी एसआईआर चल रहा है प्रोसेस बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम स्टेप्स है। तो हम हरियाणा का कर रहे हैं तो हम यहाँ पर हरियाणा सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये कहेगा कि आपका एपिक नंबर 2026 का है, वो आप यहाँ पर भरें। तो हमारा क्या है, जो एसआईआर फॉर्म आपको दिया है बीएलओ ने, वो नंबर उसमें एपिक नंबर होता है, वो यहाँ पर आप डाल दो। वो अगर आपके पास नहीं है, वैसे तो मोस्टली पूरे हरियाणा में बढ़ चुके हैं, बीएलओ ने बांट दिए हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर ये एपिक नंबर डालकर सर्च कर दोगे, डिटेल आपकी आ जाएगी। देखो अब यहाँ पर जैसे हमने सर्च किया, यहाँ पर सर्च आ चुका है। हमने कुछ यहाँ पर चीजें हाइड कर दिया कि क्योंकि पर्सनल चीजें यहाँ पर अलाउ नहीं होती है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर सर्च किया, उससे संबंधित डिटेल आ चुकी है। क्या यहाँ पर नाम आ चुका है, उसके बाद का एपिक नंबर जो आपने डाला था वो, सीरियल नंबर जो आपके वोटर लिस्ट में नंबर है वो आ गया, आपका अपार्ट नंबर जो है वो, आपका बूथ नंबर क्या है वो आ चुका है। उसके अलावा आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है वो आपके यहाँ पर आ चुकी है, स्टेट आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपका बीएलओ का नाम आएगा और यहाँ पर आपका खुद का नाम आएगा। जैसे हम अगला स्टेप यहाँ पर देखते हैं वो आता है मोबाइल नंबर का, जो इसके साथ आपको मोबाइल नंबर लिंक करना है। अभी तो हमने क्या बनाया था, अकाउंट, अब हमें इसके साथ एक मोबाइल नंबर लिंक करना होगा, तो वो मोबाइल नंबर हमको यहाँ पर डालना होगा। जो हम ऑफलाइन फॉर्म भर के देते हैं उसमें भी हमको लिख कर देना होता है, ऐसा नहीं है कि मोबाइल नंबर भी मांग रहा है। तो अगर ऑफलाइन हम भर के देते हैं उसमें भी आपको मोबाइल नंबर देना होगा, लिंक कराएगी सरकार। ठीक है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी कर देंगे। ओटीपी आने के बाद अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जो अच्छी जो मेन चीज है वो यहाँ पर देखने वाली है। देखिए यहाँ पर 4 कैटेगरी दी हुई है। क्या, पहली कैटेगरी आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ से डिसेबल हो चुकी है, क्योंकि हम जिसके फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम लास्ट एसआईआर में नहीं था। ठीक है जी, इसलिए यहाँ पर ये नाम ऑटोमेटिक हाइड हो चुका है, ये ऑप्शन, इस पर हम क्लिक नहीं कर सकते। और आपको जो एसआईआर का फॉर्म है उसमें भी 2 ऑप्शन है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। लेफ्ट में होता है अगर आप जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसका एसआईआर में नाम होता है 2002 वाले में, तो लेफ्ट वाला भरना है। अगर उसका नाम नहीं है लेकिन उसका पेरेंट्स या उसके रिलेटिव का अगर नाम है तो वो आप राइट साइड वाले साइड में हम भरते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज है। देखिए दूसरा ऑप्शन है माई पेरेंट्स नेम, फादर मदर ग्रैंड फादर एग्जिटिंग इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ एसआईआर 2002-3। जो इसमें जो भी नाम अगर आपका था तो आपको ये सिलेक्ट करना है किसका, अगर पेरेंट्स का नाम है तो उसका नाम है, अगर उसका नाम है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगला ऑप्शन है कि जिनका पेरेंट्स का भी नाम उसमें 2002 वाली लिस्ट में आपका नहीं है, तो उनके लिए अगला ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या, कि मेरे पेरेंट्स का जो नाम है वो 2025-26 की, जो वैसे तो यही जो चल रही है, ये वाला तो आएगा है नहीं, तो इस पर यह वाला आपको क्लिक करना भी नहीं है। तो इसके अलावा आपका अगला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा क्या, कि नाइदर माई नेम नोर माई पेरेंट्स नेम एग्जिटिंग इन द इलेक्टोरल ऑफ लास्ट एसआईआर है। तो यानी कि अगर आपके पेरेंट्स का और आपका किसी का भी नाम लास्ट एसआईआर 2002 में नहीं था तो आपको सिलेक्ट करना है ये वाला ऑप्शन। अगर आपका पेरेंट्स का नाम लास्ट एसआईआर 2002 में था तो वो आपको सिलेक्ट करना है पहले वाला। और सबसे पहले वाला ऑप्शन आपका क्लिक होगा नहीं, वो सिर्फ उसी का होगा जिसका नाम लास्ट एसआईआर में था और हम उसी का कर रहे हैं। तो हम जिसका कर रहे हैं उनकी उम्र लगभग 40, लगभग उसका मान लो कि 25 से 30 साल है।
तो इसलिए ये पहला वाला ऑप्शन डिसेबल आ चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ पर किसी ओल्ड एज पर्सन का अगर हम करते हैं, अगर आप अपने फादर का करोगे, अगर ओल्ड एज है, तो ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा और हमें उसमें पहला वाला ऑप्शन ही क्लिक करना होगा। फिर हमारे लास्ट के 3 ऑप्शन किसी काम के नहीं रहेंगे। तो हम अब क्या ऑप्शन करेंगे कि हम ऑप्शन सिलेक्ट करने वाले हैं 2, कि माई पेरेंट्स नेम इन सो एंड सो, जो भी है ये आप सिलेक्ट कर लोगे। अब देखो जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है कि जो हमने सिलेक्ट किया था वही आ चुका है। अब यहाँ पर आपकी डिटेल्स सर्च करवाएगा कि आपकी जिसकी आप बोल रहे हो, तो हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। स्टेट हम यहाँ पर चुन लेते हैं, हमारा स्टेट है हरियाणा। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हम जिसका करने वाले हैं उसकी हम कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने, ये एक चीज आपको यहाँ पर देखनी है एक चीज आपको यहाँ पर देखनी है कि जहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आएंगी वो आएंगी 2002 वाली। कभी आप सोचो कि प्रेजेंट वाली नहीं आ रही। अभी आप बोलेगा कि 2002 में जो पार्ट था, जो भी आपके गांव का था, जो भी बूथ नंबर जो था 2002 में, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपका जिसका भरोगे उसका गांव यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लोगे। जैसे ही अगर जिसका आप करने वाले हैं उसका गांव यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो दिखा रहा है ये चीज बदल चुकी है, लेकिन 2002 में यही था। आपको 2002 की डिटेल्स इसमें डालनी है, ठीक है जी। अब ये बता रहा है कि सीरियल नंबर डाल लो जो 2002 की एसआईआर में था। जिनका हम भर रहे हैं उनके पेरेंट्स का, अगर आप लड़के का भर रहे हो उसके माता पिता का नाम, जो भी मदर फादर है वो यहाँ पर आप डाल दोगे। अगर आप किसी लेडीज का आप फॉर्म भर रहे हो तो उसके भी जो ओरिजिनल माता पिता है, जैसे किसी की शादी हो जाती है तो उसके जो रियल मदर फादर होते हैं, जो बाय बर्थ फादर मदर होते हैं, उनका यहाँ पर आपको भरना होगा। तो हम यहाँ पर लड़की का भर रहे हैं तो हम यहाँ पर उसका रियल जो मदर फादर है वो हम यहाँ पर भरने वाले हैं। यानी कि जो उनका सीरियल नंबर है उस वोटर लिस्ट में, जो 2002 की वोटर लिस्ट है उसमें जो सीरियल नंबर था वो हम यहाँ पर भरने वाले हैं। डिटेल आ जाएगी अपने आप। तो जैसे हम यहाँ पर अब आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमने डिटेल डाल दी है। ये वाला जो पुराने वाला 2002 की लिस्ट है उसका डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आपके पास नहीं है तो आप निकाल भी सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। तो उस लिस्ट में ना भाग संख्या लिखी होती है हिंदी में, वो भाग संख्या आपको यहाँ पर सर्च करके लिखनी है। बहुत सारी लिस्ट आती है तो उसमें सीरियल वाइज होती है 1 2 3 4 5। तो ये 216 भाग संख्या थी वजीराबाद, तो ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसी लिस्ट में सीरियल नंबर भी होता है, यानी कि जो नाम है इनके पिता का नाम है वो वाला, तो वो वाला नाम हमने देख लिया कि किस सीरियल नंबर पर है, वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब हम यहाँ बताना है कि जो हमने सीरियल नंबर डाला उसका रिलेशन इनसे क्या है, कि मदर है, फादर है, ग्रैंडफादर है, जो भी रिलेशन है वो यहाँ पर हमें कर लेना है। जो भी रिलेशन आपका है वो यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको सर्च कर लेना है। फिर उसके बाद डिटेल आ जाएगी जो हमें लिंक करना है। जैसे हमने सर्च किया, यहाँ पर आपके सामने डिटेल्स आ चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं यहाँ पर जो डिटेल्स है वो निकल कर आ चुकी है। अब देखो यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ पर नाम आ चुका है, जो फादर का नाम है उनका एपिक नंबर आ चुका है, जो उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर था, और फादर के फादर का नाम आ चुका है। और यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ पर जो उनका भाग संख्या थी वो पार्ट नंबर, बूथ नंबर जो भी होता है, और यहाँ पर उनका सीरियल नंबर जो वोटर लिस्ट में जो नाम था वो यहाँ पर आ चुका है। अब क्या करना है, माई रिलेटिव नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल, तो ये जो आ रहा है हमें इसको टिक करना होगा। जैसे आप ये टिक करोगे, टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू करना होगा। अगर आपका यहाँ नाम नहीं आता है तो वो आपको ऊपर ध्यान से देखना, आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। अगर आप सब कुछ सही भर रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर आपकी डिटेल नहीं आए। अगर फिर भी अगर आपकी डिटेल नहीं आती है, आपको लगता है मैं सारी चीजें डिटेल अच्छे से भर रहा हूँ फिर भी नहीं आता है, तो आप अपने बीएलओ से संपर्क कर लीजिए। यहाँ पर हम करने के बाद हमने यहाँ पर कंटिन्यू किया। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने खुद आ चुका है कि जैसे कि आपका ऑफलाइन फॉर्म था, यहाँ पर ऊपर 2 कॉलम बन चुके हैं सॉरी, ये ऊपर डिटेल आ चुकी है जिसका पिछले एसआईआर में नाम, जो अगर पिछले एसआईआर में नाम था तो यहाँ पर उनकी डिटेल आ जाती, तो ये हमने भरा नहीं था। तो दूसरा वाला नाम किसका आया था कि उसका पिछले एसआईआर में नाम नहीं था, तो उसके रिलेटिव का डिटेल थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अगर ये जो नाम आ रहा है, अगर हम इनके भरते ये वाला कॉलम, तो इनका एसआईआर 2002 में नाम है, तो इनकी डिटेल्स वो इस साइड ना आके दूसरी साइड में वो आ जाती, दूसरे साइड का खाली हो जाता और इस साइड में फिल हो जाता। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ये आपके सामने आ चुकी है। अब जो नीचे डिटेल्स है ये आप देख लीजिए।
ये आपकी SIR फॉर्म में डिटेल्स, ये सारी चीजें आपको डालनी होगी। बस वही चीजें सारी, कुछ अलग क्या है, लेकिन क्या है कि इसमें हम ऑनलाइन भर रहे हैं, बाकी चीजें डिटेल हमने उसमें ऑफलाइन भरी थी। सेम वही फॉर्म है। आप जो है एजुकेटेड सारे हैं, आप भर सकते हैं। और वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को इस बारे में पता चल जाए। यह सारी चीज डिटेल डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर है, इसके अलावा जो भी डिटेल्स आपसे मांगता है वो डिटेल्स आपको भर देनी है। लेकिन फिर भी ऑप्शनल है, अगर आप इनको भरना चाहो भर दो, अगर नहीं भरना चाहो नहीं भरो। डेट ऑफ बर्थ है वो मैंडेटरी है, वो आपको भरनी पड़ेगी। और नीचे आपको लिखना पड़ेगा आपका फादर का नेम, वो यहाँ पर जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं उसके फादर का नेम हमें यहाँ पर भरना है। और यहाँ पर फादर का एपिक नंबर अगर आप डालना चाहते हो, वरना ये कोई मैंडेटरी है नहीं। जैसे कि आपको बीएलओ ने भी बताया होगा कि ये मैंडेटरी है नहीं, अगर है तो भर दीजिए, नहीं है तो वो आपकी चॉइस है, भरना चाहते हो नहीं भरना चाहते हो। इसके बाद हम यहाँ पर आपको बताते हैं, यहाँ पे नाम आ चुका है। अगर आप लेडीज हैं अपने हस्बैंड का नाम भर दीजिए, अगर आप जेंट्स हैं तो अपनी वाइफ का नाम यहाँ पर भर दीजिए। उनका एपिक नंबर जो आपके पास है भर सकते हो, अगर नहीं है नहीं भरना चाहते हो वो आपकी इच्छा है। उसके बाद आप कहाँ से भर रहे हो उसका डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पर फोटो अपलोड करनी होगी, यहाँ पर फोटो अपलोड करनी होगी। आपने एसआईआर फॉर्म में ही आपने अपलोड किया होगा, तो यहाँ पर सिंपल आपको एक फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो, वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जो आपको SIR फॉर्म के वोटर जो लिस्ट में वो है अपडेट होने के बाद आएगी, वो इसमें आ जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं करना, प्रीव्यू करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। देखिए जैसे हमने ये किया, ये डिटेल्स आपके सामने आ चुकी है, ये ऑटोमेटिक आ चुकी है कि इसमें एडिट नहीं होगा, ये डिसेबल हो चुका है। यहाँ पर एपिक नंबर, ये आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ये गलत है। फोटो अपलोड कर दिया, नाम डाल दिया, सारी डिटेल्स आ चुकी है। प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये ये पूरा फॉर्म खुल जाएगा। प्रीव्यू करने के बाद जो आपने फॉर्म भरा था, तो प्रीव्यू में आप सारी चीजें देख सकते हो। अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो कुछ नहीं करना, नीचे ये आपको टिक करना है और आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, हम इसको ये सबमिट कर देते हैं, तो ये डेट ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगी। तो जगह आपने जो भरी वो भी यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ही आप सबमिट करोगे ये आपके बीएलओ के पास चला जाएगा और बीएलओ इसको वेरीफाई कर देगा। और जैसे ही सबमिट किया, यहाँ पर आपको एक आधार की ऑथेंटिकेशन यहाँ पर मांगेगा आपसे, कि अब आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है। आधार का ओटीपी से आपको सत्यापन करना है, गेट ओटीपी। ये ओटीपी करने के बाद आपको ये आपका जो है लास्ट स्टेप है, ये आपका इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। आधार से केवाईसी जैसी आपकी कंप्लीट होगी, आपका ये भी आवेदन भी कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी चीजें डाल के हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो बीएलओ के पास आपको पहुंच जाएगा। जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह की कुछ डिटेल ओपन हो जाएगी। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, इसके आप फोटो भी खींच सकते हो। यहाँ पर आ भी चुका है, योर एनुमरेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ये था बिल्कुल लास्ट स्टेप। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपका ये जो भरा हुआ है, ये डिटेल्स आपकी संबंधित बीएलओ के पास चली जाएगी और वो वहां से उसको अप्रूव कर देगा।